सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 क्रिया और काल। क्रिया और काल क्या है, आइए जानते हैं। पाठ से जुड़ेंगे। आप ये काम किस समय करते हैं लिखिए। अब हम किस समय पढ़ते हैं बताइए। हम पढ़ते हैं 4 बजे, ठीक है। स्कूल से आए और फिर हम 4 बजे पढ़ते हैं। और हम कितने बजे खेलने जाते हैं? हम जाते हैं 6 बजे खेलने, ठीक है। 6 बजे, ठीक है। और हम सोते कितने बजे हैं? 10 बजे। 10 बजे हम सोते हैं। हम स्कूल कितने बजे जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं 7 बजे, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। सूर्य उदय हो चुका है, ये है क्रिया। उदय हो रहा है, ठीक है। जैसे उदय हो चुका है, पंछी उड़ रहे हैं, किसान अपने खेत पर जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। काम के होने या करने का बोध जिस जिन शब्दों से होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्रिया कहते हैं। अच्छा, पहले क्रिया किया है। जैसे मैं लिख रही हूँ, ये क्रिया है। मैं पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ना क्रिया है। मैं चल रही हूँ, चलना क्या है? क्रिया है। कि जो भी काम हो रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे प्रत्येक क्रिया वाक्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है, ठीक है। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य की रचना की नहीं जा सकती। यदि वाक्य में से क्रिया शब्द निकाल दें, यदि वाक्य से क्रिया शब्द हम निकाल दें तो उससे कोई अर्थ या भाव प्रकट नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे सूर्य, पंछी, इनका कोई वो थोड़ी है। किसान अपने खेत में, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे जा, पढ़, रह, था और आदि, इन सबको, ठीक है। अब क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पर क्रम के आधार पर भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसपे कर्म होता है, ठीक है। जैसे जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेणु आम खाती है, ठीक है। अब खाना क्या है बेटा? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। पर आम क्या है? आम क्या है? कर्म, ठीक है। कर्म है इसमें। अर्जुन पत्र पढ़ता है, पढ़ना क्या है? पढ़ना है क्रिया, ठीक है। पढ़ना क्या है? क्रिया। और पत्र क्या है? यह आ गया हमारा कर्म, ठीक है। कर्म है तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इन वाक्यों में आम और पत्र कर्म है, ठीक है। इन क्रियाओं का फल रेणु और अर्जुन पर न पड़कर आम और पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे? अगर मैं यहाँ लगा दूं अर्जुन क्या पढ़ता है, क्या लगा दूं तो उसका उत्तर मिलेगा कि अर्जुन पत्र पढ़ रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, ठीक है, क्या पढ़ रहा है, ठीक है। इधर मैं लगा दूं रेणु क्या खाती है तो उत्तर मुझे मिलेगा। तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? एक कमक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम जाने कि एक कमक क्रिया क्या है, ठीक है। एक कमक क्रिया क्या है? जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म हो, सिर्फ एक कर्म होगा, ठीक है, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे? माली पानी देता है, बेटा देना तो हो गई क्रिया, पानी हो गया कर्म, तो एक ही कर्म हुआ हमारे पास। अब इधर देखिए, सागर पत्र पढ़ रहा है, ठीक है। सागर क्या है? पत्र पढ़ रहा है, तो पत्र भी एक ही हो गई, पढ़ना तो हो गई क्रिया,
और पत्र भी कर्म हो गया, एक ही कर्म है। अदिति चित्र बना रही है, बनाना हो गई क्रिया और चित्र भी हो गया कर्म, तो एक ही कर्म है। राजीव कचौड़ी खा रहा है, तो खाना हो गई क्रिया, कचौड़ी हो गया कर्म, तो एक ही कर्म है हमारे पास। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? एक कमक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? इसमें दो कर्म होंगे। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी देता है, देना तो हो गई क्रिया, अब पानी और पौधों दो क्रियाएं हो, दो कर्म हो गए। जया मेरा चित्र बना रही है, बनाना हो गई क्रिया, चित्र और मेरा हो गई दो कर्म। ठीक है, ऐसे तो ये उपयुक्त वाक्य में दो दो कर्म होने के कारण ये कौन सी क्रिया हुई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया को, जिसमें कर्म होता ही नहीं है। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा उस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो वे क्रियाएं कौन सी कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माधव हंसता है, कर्म है ही नहीं, कर्म चलता है, कर्म है ही नहीं। अब हम करेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, आइए जानते हैं सामान्य क्रिया के बारे में। ठीक है, किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, किसी वाक्य में अगर एक ही क्रिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मनोरमा जागी, जागना क्या है? क्रिया। पवन गया, गया क्या है? क्रिया। अनुपमा भागी, भागना क्या है? क्रिया। सुरेश नहाया, और नहाना क्या है? क्रिया। एक ही है। ठीक है, सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया हो, एक से अधिक क्रिया हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसे? पिताजी कार्यालय से लौट आए, कार्यालय से लौट आए। ठीक है, रमा ने भोजन कर लिया, संयुक्त क्रिया है, एक से अधिक क्रिया। रमा ने भोजन कर लिया। ठीक है, रेलगाड़ी चल पड़ी, चलना भी और पढ़ना भी दो क्रिया हो गई। शाम से गिलास टूट गया, शाम से गिलास टूट गया, टूटना भी और यह भी। ठीक है, अब हम जानेंगे इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त हो गई हैं। ठीक है, प्रथम वाक्य में लौटना यानी कि लौट, ठीक है, तथा आए यानी कि आना क्रियाएं हैं। ठीक है, आए। दूसरे वाक्य में करना और लेना, ये रही। दूसरे में करना, भोजन लिया और फिर खा लिया। ठीक है, दोनों क्रियाएं होंगी। तीसरे वाक्य में चलना और पढ़ी, चल और पढ़ी दोनों क्रियाएं, चलना और पढ़ना। ठीक है, अंतिम वाक्य में टूटना और गया दोनों क्रियाएं। ठीक है, इन सभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। इन जिन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं उनमें पहली क्रिया मुख्य होती है। पहली क्रिया क्या होगी? मुख्य होगी। शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती है। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली अन्य क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नाम धातु क्रिया क्या होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनी क्रियाएं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रंगना, लजाना, चकराना, अपनाना, फटकारना, थर थराना, खटखटाना आदि। ठीक है, ये क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से बनी है। देखिए, याद करने के लिए पाठ को दोहराना चाहिए, दोहराना। ठीक है, याद करने के लिए पाठ को दोहराना चाहिए। तारों का टिमटिमाना मन मोह लेता है, टिमटिमाना। ठीक है, विशेषता है टिमटिमाना। अब हम करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं ना करते, स्वयं नहीं कर रहा है पर दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे टीचर जो होता है, जो अध्यापक होता है, वो खुद काम नहीं करता, वो क्या करता है? अपने बच्चों से काम करवाता है। ठीक है, ऐसे समीर आरती से अंजना को चित्र दिखवाता है। समीर खुद नहीं कर रहा, आरती से अंजना को चित्र दिखवा रहा है। सेठ जी ने नौकर से फर्श धुलवाए, सेठ जी ने खुद नहीं धोया,
नौकर से फर्श धुलवाया। संजना ने पुत्र को खाना खिलाया। संजना ने पुत्र को खाना खिलाया, खुद ने नहीं खाया। अध्यापक बच्चे से लिखवाता है। अध्यापक जो है बच्चे से लिखवाता है। अब हम करेंगे पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया से होने वाली पहले क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। कैसे? विनेश ने अनुच्छेद लिखकर दिखाया। ठीक है, लिखकर। प्रेरणा सबसे मिलकर कश्मीर गई। जाना और मिलकर। ठीक है, इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं, आपको दिख रहा होगा। प्रथम वाक्य में लिखकर और दिखाया तथा दूसरे वाक्य में मिलकर और गई। ठीक है, क्रियाएं हैं। जो क्रियाएं पहले होती हैं, जैसे ये लिखकर पहले, उन्हें पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। ठीक है, लिखकर तथा मिलकर पूर्वकालीन क्रियाएं हैं क्योंकि ये पहले हुई है, ये पहले हुई है, पूर्वकालीन हो गई। मूल धातु के साथ कर अथवा कर के प्रयोग करके पूर्वकालीन क्रिया बनती है। ठीक है, कृदंत क्रिया क्या होती है? अब हम जानेंगे कृदंत क्रिया के बारे में। कृदंत क्रिया क्या है? चल, लिख, पर आदि मूल धातु हैं। इनके साथ ता, ना, कर आदि प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है? कृदंत क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जैसे जो क्रियाएं क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है, अंत में लगती है प्रत्यय बनाकर, उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे पढ़ धन्ना, पढ़ना। लिख धन्ना, लिखना। पढ़ धनता, पढ़ता। लिख धनता, लिखता। ठीक है, ये सब क्या है? पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, लिखना, लिखता, लिखकर, कृदंत क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे काल के बारे में। काल क्या है? ठीक है, साक्षी। साक्षी को कहते हैं हेलो निधि, विस्मय बोधक चिन्ह। तुम कैसी हो? प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रही है किसी को। ठीक है, तुम अपना गृह कार्य कब करती हो? वो पूछ रही है, अभी से उत्तर मिलेगा। निधि कहती है मैं ठीक हूँ। उसका वाक्य खत्म हो गया, इससे उसने क्या करा? पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। मैं दोपहर में भोजन के पश्चात गृह कार्य करती हूँ। दोपहर के पश्चात भोजन करके वो अपना कार्य करती है। साक्षी क्या कहती है? कल मैं मामा जी के घर गई हुई थी। वे पिछले रविवार को ही मुंबई से आए हैं। क्या तुम भी उनके घर चलोगी? पूछ रही है वो, क्या आ गया? इससे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। ठीक है, निधि कहते हैं हाँ अवश्य, अल्प विराम चिन्ह, यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, कल हम दोनों साथ साथ जाएंगे। ठीक है, आशा है, फिर यहाँ रुकेंगे, अल्प विराम चिन्ह। इस बार छुट्टियां भी जल्दी होगी। ठीक है, उपयुक्त संवादों में रंगीन शब्द क्रिया है। इन्हें हम तीन वर्णों में बांट सकते हैं। हो अथवा हूं चल रहे समय का बोध कराते हैं। हूं और हो क्या है? चल रहेगा, चल रहा है समय। ठीक है, थी से बीते हुए समय का बोध होता है, थी हो गया था काम। और जाएंगे अथवा होगी शब्द से आने वाले समय का बोध होता है। ठीक है, यानी कि भविष्य काल का। ठीक है, इन तीनों वर्गों को वर्तमान काल, भूतकाल व भविष्य काल कहा जाता है। यह तीनों ही काल के भेद है। अब हम जानेंगे काल के भेद। अब हम जानेंगे काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब हम जानेंगे भूतकाल क्या होता है। जब काम हो चुका होता है, ठीक है, तब वहां भूतकाल होता है। जैसे कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते समय में पूर्ण होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। श्री कृष्ण ने ही मारा है, ये पता है, कंस को मारा है। ठीक है, मार चुके, भूतकाल। शिवानी घर पर थी। शिवानी घर पर थी। मानव ने गृह कार्य कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया होगा। और राजन पढ़ रहा था। राजन पढ़ रहा था, पर इसके भी क्या है? इसके भी कुछ भेद हैं, 6 भेद हैं इसके। ठीक है, अब इसे समझते हैं। सामान्य भूत क्या होता है? आसन भूत क्या होता है? अपूर्ण भूत क्या होता है? पूर्ण भूत क्या होता है? संदिग्ध भूत क्या होता है? हेतु सुमत भूत क्या होते हैं? आइए जानते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे सामान्य भूत क्या होते हैं। ठीक है, भूतकाल का सामान्य रूप ही भूतकाल कहलाता है। ठीक है, भूतकाल का सामान्य रूप ही सामान्य भूत कहलाता है। ठीक है, कैसे? वरुण ने खाना बनाया, बना दिया। ठीक है,
और अर्जुन विद्यालय गया, जा चुका। ठीक है, तो ये सामान्य भूत हो गया। अब हम बोलेंगे आसन भूत क्या होता है। जो क्रिया बस अभी अभी समाप्त हुई हो, अभी अभी, वो बिल्कुल अभी भी गए हैं, समाप्त बिल्कुल अभी अभी हुई है, उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे निर्जा मीटिंग से आई है, बिल्कुल अभी अभी आई है, और शेखर अभी मंदिर गया है, बिल्कुल अभी गया है। ठीक है, अपूर्ण भूत क्या होता है, जहां भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त न हुई हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, समाप्त नहीं हुई है। जैसे चाचा जी बात कर रहे थे, समाप्त नहीं हुई है, बात कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे थे। ठीक है, बता रहे हो, प्रज्ञा सो रही थी, प्रज्ञा सो रही थी। ठीक है, समाप्त नहीं हुई है। पूर्ण भूत क्या होता है, जो क्रिया बहुत पहले पूर्ण अथवा समाप्त हो गई हो, बहुत पहले ही समाप्त हो गई हो। जैसे अशोक ने कलिंग को जीता था, अशोक ने कलिंग को जीता था। ठीक है, और सोनू ने फूल तोड़े थे, तोड़ चुका, बहुत पहले समाप्त हो गया ये दोनों काम। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत क्या होता है, संदेह होना। ठीक है, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, जहां हमें संदेह हो कि हो गया होगा या नहीं हुआ होगा ये काम, ऐसे। जैसे रमा सो गई होगी, पता नहीं सो गई होगी या नहीं सोई होगी, पर संदेह है हमें सो गई होगी। साधु ने भोजन कर लिया होगा, पता नहीं है कि भोजन किया है या नहीं किया है, पर संदेह है हमें। ठीक है, हेतु हेतु मत भूत क्या होते हैं, आइए जानते हैं। जहां भूतकाल की क्रिया परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती है, ठीक है, उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। कैसे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तुम आते तो मैं भी चली जाती, निर्भर है एक दूसरे पे। यदि तुम आते तो मैं भी चलती। ठीक है, निर्भर है। अब वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल मतलब इस टाइम जो चल रहा होता है। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ जैसे, ठीक है, रमन पानी पी रहा है, पी रहा है, वर्तमान में पी रहा है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उनके चल रहे समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा बच्चा दूध पीता है, कल भी पिएगा, आज भी पिएगा, अभी भी पी रहा है। ठीक है, पीता है, वर्तमान काल। यह माधव की कमीज है, यह माधव की ही कमीज है। ठीक है, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान कौन से होते हैं, वर्तमान काल का साधारण रूप ही सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। कैसे, निकिता प्रतिदिन टहलने जाती है, रोज जाती है टहलने, प्रतिदिन जाती है। ठीक है, और पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, सामान्य सामान्य है बिल्कुल वर्तमान। अपूर्ण भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत होते हैं जो क्रिया अभी वर्तमान काल में चल रही, जो इस टाइम चल रही है, जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, उसे अपूर्ण भूत काल कहते हैं। कैसे, अर्जुन तीर चला रहा है, तीर चला रहा है, अभी वो चला ही रहा है, मतलब। ठीक है, धाविका दौड़ रही है, दौड़ रही है, अभी दौड़ ही रही है वो। ठीक है, समाप्त नहीं हुई है, अभी चल रही है उसकी। अब संदिग्ध वर्तमान क्या होते हैं, जिस क्रिया द्वारा वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे गुंजन जा रही होगी, पता नहीं है, बस हम बता रहे हैं। ठीक है, जा रही होगी, बस चल रही होगी, पता नहीं है हमें, हम बता रहे हैं बस चल रही होगी। भविष्य काल किसे कहा जाता है, आने वाला समय, मतलब कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं गई नहीं हूं, मैं जाऊंगी, पर मैं गई नहीं हूं अभी। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होगी कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी 5 बजे आएगी, आई नहीं है, 5 बजे आएगी। मैं पढ़ने जाऊंगा, गया नहीं हूं, जाऊंगा, आने वाले समय में जाऊंगा। अब इसके भी दो भेद होते हैं, कौन कौन है, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। अब सामान्य भविष्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का पता चलता है, उन्हें सामान्य भविष्य कहते हैं। कैसे, इस बार गर्मियों में हम सब पंजाब जाएंगे, गए नहीं है, पंजाब जाएंगे छुट्टियों में। अजय पाठ पढ़ेगा, पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा। ठीक है, संभाव्य भविष्य क्या होते हैं, अब हम जानेंगे संभाव्य भविष्य के बारे में। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, होने की संभावना हो। ठीक है, आज धूप निकली है, शायद कल बारिश हो जाए। ठीक है, या कोहरा हो जाए, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य कहते हैं। कैसे, शायद आज धूप निकल जाए, शायद धूप निकल जाए, शायद हम वॉशिंग मशीन ले लें। ठीक है, ऐसे। आइए पाठ का पढ़ते हैं। जिस शब्द से काम करने या होने का बोध उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, संयुक्त, सामान्य, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालीन,
और कृदंत क्रिया। ठीक है, जिस शब्द से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं, इस समय। ठीक है, ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आप खुद से करेंगे, अभ्यास अच्छे से करिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।